जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता इस ऐसे भाव से कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करूँ। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसी ही स्थिति लघु नाटिका के रूप में मेरे सपनों का भारत। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भगत सिंह, तुम्हारा कोई अंतिम इच्छा है? मेरी एक ही इच्छा थी और आज भी वही है कि मेरी खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। गुरु, तुम्हारा भी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि एक बार चैन की नींद सो जाऊं, लेकिन आज इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी मेरे लिए कि आज मैं अपनी इस मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूं। सुखदेव, तुम्हारा भी कोई अंतिम इच्छा है? तीनों साथियों को एक बार गले मिलने दिया जाए। टूट जाए ये घरोंदा तो कुछ कम नहीं, मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। आज़ादी को पूरे 73 वर्ष हो गए, पर क्या हम आज भी वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों के सपनों को पूरा करने में कुछ योगदान दे पाए हैं? आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आज़ादी? क्या वो आज़ादी जिससे अमीरों ने पैसों से अपने घर भर लिए, गरीब बेसहारा भूखा एक एक रोटी का मोहताज है? क्या वो आज़ादी या वो आज़ादी जिससे लाखों किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है? आइए इस आज़ादी को गरीब और किसान के नज़रिए से देखते हैं। अब मैं बर्बाद हो गया भैया, मैं क्या करूँगा भाई। अभी तो बेटी की शादी भी बाकी है। कैसी आज़ादी है ये साहब? यही तो आज की राम है साहब, कुछ हज़ारों के कुछ अधिकारों के, 2 रोटी के 2 बोटी के। यह रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ दाल भी नसीब नहीं होती। ये कैसी आज़ादी है भैया, कैसी आज़ादी? यह आज़ादी नहीं है खाने की, आज़ादी नहीं है कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है, आज़ादी नहीं है मरने की। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। आइए अब एक नज़र डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं यहाँ की राजनीति में महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में कितना योगदान है। किसी ने सही ही कहा है, कत्ल, रिश्वत और हत्या जिस देश का धंधा हो, उस देश में कैसे तरक्की हो जिस देश का राजनीति अंधा हो। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आप सबको पता ही होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा चुनाव सर पे आ गए हैं और सरकार किसी एक की बननी तो तय है। और हमारी पार्टी ने इस बार इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि क्या बताऊं मैं आप सबको। 24 घंटे बिजली दी हमारी पार्टी ने। अरे भाई, ये बिजली का चलेगी? जाओ जल्दी जाके जनरेटर चलाओ। और भाइयों, हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कराई, शिक्षा व्यवस्था अच्छा कराई, क्षेत्रों में शौचालय दिए, नाले दिए। ऐसे क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने? और विपक्ष कहती है कि हमने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, हम कोई हनुमान जी थोड़ी ना है कि सीना चीर के दिखा देंगे। हमारी पार्टी ने इस बार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी है। और तो और हमारी पार्टी ने इस बार गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनवा दी हैं, जिसपे गाड़ी सर से आती है और फर से चली जाती है। अरे नेताजी, अभी अभी खबर आई है कि एम्बुलेंस जा रही थी और सड़क पर गड्ढा होने की वजह से वो पलट गई। बैठे मरीज के साथ उनके घर वाले भी सब मारे गए। चलो जल्दी, गांव वाले आ रहे हैं लाठी डंडा लेके। अंगूठा चुनाव चिन्ह है, उसी पे वोट दीजिएगा। चलते हैं। तो देखा आपने यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। आइए देश के समस्याओं पर एक आम आदमी क्या विचार रखता है, उसी से सुनते हैं। ना पूछो हाल वतन पर मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही वतन पर राज कर बैठे।
आज जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य सामने आते हैं तो उन्हें देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है। मुझे लगता है कि उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों पर पानी सा फिर गया। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार है, नकारात्मकता ही नकारात्मकता। ऐसा नहीं है मेरे मित्र। जब देश में चारों ओर नकारात्मकता विद्यमान है तो वहीं दूसरी ओर इसके समाधान भी उपलब्ध हैं। मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने का साहस रखते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपकी आज की सफलता, कल की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही मुकाम है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में। इस सोच को सही दिशा देने का काम कर रही है एक ऐसी ही संस्था जिसका परिवर्तन का एक ही सूत्र है और वो है सप्त आंदोलन, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण और नशा मुक्ति मुख्य हैं। तो क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? हो गई है वीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर वो आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।